हरे कृष्णा प्राण टू द डिवोटीज। आपसे भक्तों का संध्या काल सत्र में स्वागत है। हम लोग योग की पूर्णता पाथ ऑफ परफेक्शन श्रील प्रभुपाद द्वारा विरचित पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इसके 6 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं। 7वां और आखिरी अध्याय अभी होगा, नहीं आई थिंक इसके बाद एक और है, 7वां अध्याय है जो हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी मंगलाचरण पढ़ते रहिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि दीप्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी धन्यवाद, थैंक यू प्लीज। तो अध्याय 7 इस प्रकार है। अध्याय का शीर्षक है योग कृष्ण से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए। योग अगर उस मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले प्लस जोड़ना, लेकिन योग का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका वास्तविक अर्थ क्या है। संसार में योग का अर्थ समझा जाता है पेट फुलाने की एक्सरसाइज, हाथ ऊपर नीचे, थोड़ा शरीर को स्वस्थ कर लिया जाए। ये योग नहीं है, ये प्राणायाम, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। योग की ये डेफिनेशन नहीं है। योग का बहुत प्रचार प्रसार है आज के युग में संसार में, लेकिन वो योग वास्तव में योग नहीं है, वो प्राणायाम है, शरीर को स्वस्थ रखना। योग का अर्थ होता है जीवात्मा का प्रयास भगवान से संबंध जोड़ने का। जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको योग कहते हैं। तो इस शीर्षक का कृष्ण से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी द्वारा विरचित ये पुस्तक हम पढ़ना शुरू करेंगे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हमने योग पद्धति के बारे में अनेक बार सुना है। योग पद्धति भगवत गीता द्वारा मान्य है, परंतु भगवत गीता में योग पद्धति मुख्य रूप से शुद्धि हेतु है। उद्देश्य 3 प्रकार है: इंद्रियों का संयम, क्रियाओं का शुद्धिकरण तथा कृष्ण से परस्पर संबंध जोड़ना। तो क्या उद्देश्य है? 3। इंद्रियों का संयम, इंद्रियां कंट्रोल होनी चाहिए। क्रियाओं का शुद्धिकरण, हमारी सारी एक्टिविटीज शुद्धिकरण होना चाहिए। और कृष्ण से परस्पर संबंध जुड़ना चाहिए। अगर योग करके ऐसा हो पा रहा है तभी वास्तव में योग है, अदरवाइज योग नहीं है। परम सत्य को 3 स्तरों पे में जाना जाता है: निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और अंततः परम पुरुषोत्तम भगवान। वदन्ति तत्त्वइदं ज्ञानम ज्ञानम
अद्वयम भ्रमेति परमात्मेति भगवान इति शपथे। तो भगवान को जानने के जो परम सत्य है उसको जानने के तीन पक्ष है। एक है भगवान को निराकार स्वरूप में जाना, जो भगवान की शरीर की कांति है। वास्तव में भगवान निराकार नहीं है, लेकिन वो शरीर का जो कांति है भगवान की तेज, इसको ब्रह्म बोलते हैं, इसको ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। तो ये भगवान के शरीर की कांति है। तो एक स्तर पे इस प्रकार से जानते हैं। दूसरा स्तर है परमात्मा रूप में भगवान को जानना, लोकलाइज परमात्मा, कि हर एक वस्तु में परमात्मा विराजमान है, लेकिन वो हमारे हृदय में विराजमान है। और तीसरा है वो परम पुरुषोत्तम भगवान। भगवान एक पूर्ण पुरुष है, परम पुरुष है, एक व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है। तो तीन प्रकार के स्तर है। लेकिन जो भगवान को परम पुरुषोत्तम रूप के रूप में जानता है, बाकी इन दोनों स्तर का ज्ञान उसको स्वतः ही होता है, उसको अलग से जानने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है वो जरूरी नहीं है वो परमात्मा स्वरूप को भी जानता हो और भगवत तत्व को भी जानता हो, जो कि भगवान भगवान है, परम पुरुष है। लेकिन जो भगवान तत्व को जानता है, जो भगवान दिव्य पुरुष है, वो स्वतः ही परमात्मा और एक ब्रह्म तत्व को जानता है। तो भगवान जो है हमारे इंद्रियों की अनुभूति से परे है। तो हम अपने खुद के ज्ञान से भगवान को नहीं जान सकते। सभी मनुष्यों में चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो दोष है, पहला, आप में से कोई बता सकते हैं चार प्रकार के दोष कौन कौन से? प्लीज रेज योर हैंड्स। कुलदीप राष्ट्रपुर जी। हरे कृष्णा बोल प्रणाम। हरे कृष्णा। आपका प्रभु जी नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, दोस्त है, सुनाई नहीं दे रहा, कट रही थी आवाज। दोस्त है प्रभु जी। अभी दूसरा है, आवाज आ रही है? अभी बहुत ज्यादा कट के आ रही है प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ अभी आ रही है प्रभु जी। मैं बोला था मुझे पहला दोस्त है अपूर्ण इंद्रिया। अपूर्ण इंद्रिया, जो हमारी सेंसेस हैं वो अपूर्ण है। अपूर्ण कैसे है? हर एक इंद्रियों से हम लिमिटेड ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक ही पूछूंगा, बहुत सारे भक्तों ने हैंड रेज किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला है अपूर्ण इंद्रिया। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, तो हम अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। जो परम सत्य है वो पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, वो परिपूर्ण है वो। तो अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो पहला, सभी मनुष्यों में जिसने इस मनुष्य देह को धारण किया है, चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला है अपूर्ण इंद्रिया। दूसरा, प्रभा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, भ्रमित होना। धन्यवाद माता जी। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। होता कुछ है, समझ से कुछ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कोई दूर की वस्तु है, सूर्य है, सूर्य बहुत बड़ा लोक है, लेकिन हमें कितना सा दिखाई देता है? एक बिंदी के समान छोटा सा दिखाई देता है। क्या वास्तव में सूर्य इतना छोटा है? नहीं, हमें दिखता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इस प्रकार से, और अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमें होता कुछ है, दिखाई कुछ होता है। पानी में बाल्टी में पानी भरो और एक डंडी को उसमें सीधा डाल दो। डंडी ऐसी दिखाई देती है, टेढ़ी हो गई है, टेढ़ी हो गई है, थी सीधी, लेकिन पानी में डाल करके वो टेढ़ी नजर आती है, हमें स्पष्टता से नहीं दिखाई देती। तो हम भ्रमित हो जाते हैं। कई बार गाड़ी चलाते हैं, दूर सड़क पर दिखता है पानी पड़ा हुआ है। सर्दियों गर्मियों में ऐसा होता है, जब बहुत धूप होती है तो ऐसा लगता है दूर पानी पड़ा हुआ है,
लेकिन ऐसा नहीं होता, दूर से ऐसा दिखता है। तो हमारे इंद्रियों से जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, अपूर्ण इंद्रिय होने के कारण जो हम ज्ञान समझते हैं वो होता कुछ है, दिखता कुछ है, भ्रमित हो जाता है। थैंक यू माता जी। तीसरा कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, गलतियां करने की प्रवृत्ति। हरे वेरी कृष्णा। नाइस। भ्रमित हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? जब भ्रमित हो जाएंगे तो गलती करेंगे। इसलिए हमारा लोगों से झगड़ा होता है। क्यों होता है? होता कुछ है, समझते कुछ है, कहा कुछ था, है कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, मुंह पे कुछ चल रहा है, इसलिए लोगों से झगड़ा हो जाता है। कहते हैं ना फिर, नहीं मेरे मेरे मन में ऐसी बात नहीं थी, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मेरे मन में ये बात थी। तो ये जो है, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं, अपूर्ण इंद्रिय होने के कारण भ्रमित हो जाते हैं, दूसरा। और तीसरा है फिर हम गलती कर बैठते हैं। चौथा मेहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, गलतियां छुपाने की प्रवृत्ति, गलतियां करने के बाद। हाँ, गलतियां करते हैं और फिर छुपाते हैं। जैसे पहुंचना टाइम से था कहीं पर, टाइम से नहीं पहुंचे, 5-10 मिनट लेट हो गए, ज्यादा भी लेट। तो एक सबसे आसान उपाय बताने का जवाब क्या होता है? प्रभु जी जाम में फंस गया था। जाम में नहीं फंसा था, घर से ही लेट निकला था, गलती की, लेकिन उसको फिर छुपा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु जी आपके जो पास में डिवोटी है ना, वो 5 मिनट पहले आ गए थे। वो बता रहे थे कोई जाम नहीं है, सब रास्ता खुला हुआ था। नहीं नहीं प्रभु जी, जाम था, वो निकले ही हो गए रास्ते में, फिर वही कुछ वो ट्रक व्रक, एक झूठ बोलेंगे फिर दूसरा झूठ। प्रभु जी पंचर हो गया था, सारा सारा रास्ता बंद हो गया था। फिर एक चीज को छुपाने के लिए फिर झूठ, फिर दूसरा झूठ बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे, इस प्रकार से। ऐसे नहीं। तो ये जो है 4 दोष है हर एक मनुष्य। तो दोषपूर्ण इंद्रिय होने के कारण हम जब परम सत्य जो पूर्ण है उनको जानने का प्रयास करते हैं, तो हमारी योग्यता खत्म हो जाती है। तो उस परम सत्य को जानने के लिए, जो उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूर्ण व्यक्ति से ही ग्रहण करना चाहिए। अब पूर्ण कौन है? पूर्ण है शास्त्र, गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों पूर्ण है। अब कोई बोले गुरु और साधु ये तो मनुष्य ही है। नहीं, मनुष्य देह को धारण किया है, लेकिन वो पूर्ण इसलिए है क्योंकि वो वही बातें बोलते हैं जो शास्त्र बोलते हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं, इसलिए उनका ज्ञान पूर्ण है। तो हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है, उन इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करना करेंगे, प्रयास करेंगे तो अपूर्ण ही मिलेगा, पूर्ण नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से जो पूर्ण है, उनसे जब ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक परिवार में कोई अपने बाबा के बारे में, पर बाबा के बारे में जानना चाहता है, तो अपने पिता के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, दादा दादी के माध्यम से तो उनको जान सकते हैं। ये थे, हम उनको देख नहीं सकते। क्यों? हमारी जो आयु की सीमा है वो मैक्सिमम 100 वर्ष तक जीवित रह सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी पहले की देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। अब हम देख नहीं सकते तो हम नकार नहीं सकते वो नहीं थे, वो थे। जिन्होंने देखा है वो बता रहे, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा है जो हमें बता रहे हैं, तो हमें इसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही भगवान को जो बता रहे हैं उन्होंने देखा है, इस पे हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब कोई बोले मैं नहीं मानता, भाई मानने से कुछ नहीं होगा। हमारी तो 100 वर्ष की आयु है, भगवान अनादि है। हाँ, अनादि आदि गोविंद, आदि पुरुष है वो। आप बताइए, ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं वो। अब ब्रह्मा जी की आयु की कैलकुलेशन लगाएंगे तो ब्रह्मा जी की आयु में कितने जन्म, कितने शरीर, हमने अनंत कोटि शरीर को धारण कर लिया, आप कैसे जान पाएंगे बताइए? पॉसिबल है? कोई उम्मीद नहीं। इसलिए क्या करें? जो पूर्ण व्यक्ति है उनसे श्रवण करें। परम पूर्ण व्यक्ति है भगवान। तो भगवान ने अपने वचनों को प्रकट किया, भक्तों ने डायरेक्टली उनसे सुना। अर्जुन ने डायरेक्टली सुना, आचार्यों ने डायरेक्टली सुना, सुना और देखा दोनों।
भगवान के साथ आदान प्रदान भी किया, शुद्ध भक्तों ने उनको देखा, तो फिर वो जो बोले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए एज इट इज, विदाउट किसी कंकॉक्शन, मिसकंसेप्शन, किसी भी तरह के चीजों को जोड़े घटाए, तो वो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हमें भी ऐसे किस प्राप्त हो जाएगा। तो परम सत्य की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको जाना जा सकता है। निर्विशेष भ्रम तक केवल वही उतने तक सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके आगे जाने का प्रयास नहीं करते। जिनका लक्ष्य है, जो वास्तव में भ्रमित है, कहने के लिए तो अध्यात्म जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़ा भ्रम है। अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान मार्ग के का अनुशीलन करने वाले लोग, मेंटल स्पेकुलेशन करने वाले लोग, या इस प्रकार से भगवान को निराकार मानने वाले लोग, ये अध्यात्म जीवन में रहते हुए भी भ्रमित है। ये ज्यादा बड़ा इल्यूजन है। भौतिक संसार में तो इल्यूजन है ही है, लेकिन ये एक है स्पिरिचुअल नेट जो भगवान के द्वारा तैयार किया गया, जो जीवात्मा भ्रमित रहती है, जिसमें भगवान जो जैसा चाहे, भगवान वो इच्छा उसकी पूरी करते हैं। जीवात्मा इस संसार में भोक्ता बनने का प्रयास कर रहा है, स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। एक प्रकार से बोला जाए तो कृष्ण ही बनने का प्रयास कर रहा है, भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भगवान जो है एक परम पुरुष है, और क्या सोचते हैं, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान उनकी इंद्रिय तृप्ति ऐसे पूरा करा देते हैं। वो सोचते हैं कि हम भ्रम बन गए। भ्रम नहीं बने, हम भ्रमित हो गए, भगवान के तेज में भ्रमित हो गए। मान लो गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते एकदम से ट्रक आ जाए सामने, बहुत तेज लाइट मारता हुआ, आंखें चुंधिया जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता। क्या दिखता है? सब कुछ जीरो दिखाई देता है। हाँ, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो ये ऐसे निराकार भ्रम के स्वरूप मानने वाले, उनकी आंखें चुंधिया गई हैं, वो नहीं देख सकते उसके पार। वो बोले, पहले बोलना पड़ेगा ट्रक वाले से, भैया ये बत्ती तो हटा, मैं जब तो कुछ करूंगा, पहले ये हटाओ, लाइट तो बंद करो, तब कुछ देख पाएंगे। तो ईशोपनिषद में ग्रंथ में वर्णन आता है, भक्त है वो रिक्वेस्ट करते हैं, हे भगवान, ये अपने शरीर के जो ये तेज है इसको हटा लीजिए, तभी हम आपको आपके दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान जब हमें कृपा करते हैं, तब उस तेज को भगवान हटा देते हैं, और भगवान अपने इस दिव्य रूप को दिखाते हैं। ये कौन प्राप्त कर पाएगा? जो हाथ जोड़कर भगवान की शरण लेने का प्रयास करेगा। नहीं तो इस स्पिरिचुअल नेट में ही फंसा रहेगा वो। क्या है स्पिरिचुअल नेट? भगवान के शरीर का तेज, कांति, उसमें सब कुछ नहीं दिखा देता। जब हेलोजन बल्ब जलता है तो अगर सामने पड़ जाए आंखों पे तो कुछ नहीं दिखाई देता, फिर सब कुछ अंधेरा शून्य ही दिखाई देता है। तो ऐसा ही है निराकार भ्रम के पक्ष को जानने। तो इस ज्ञान को, इस प्रकार के ज्ञान मार्ग जो अपनी शक्ति बल के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वो इतना ही जान पाते हैं। दूसरा स्तर है परमात्मा स्वरूप में भगवान को जानना। ये स्तर इस स्तर से बेहतर है, अच्छा है, बट इसमें एक कमी है कि पर्सनल रेसिप्लिकेशन। लेकिन भगवान के रूप माधुरी का दर्शन है, भगवान चतुर्भुज में सबके हृदय में विराजमान है। तो योगी लोग जो है भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं, लेकिन ये कलयुग में संस्तुति नहीं की गई है। कलयुग में पॉसिबल नहीं है, अन्य युगों में पॉसिबल। तो इस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने वाले भी जो भगवान को इस स्वरूप को प्राप्त करते हैं और इस पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको स्पिरिचुअल ब्लिस मिलता है। वो नेट स्पिरिचुअल इल्यूजन में नहीं होते, वो उनको ब्लिस मिलता है। लेकिन भगवान के साथ पर्सनली रेसिप्रोकेट नहीं करता। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान जो कि दिव्य पुरुष है कृष्ण, उनको जानने वाले उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, लविंग एक्सचेंज करते हैं, प्रेम पूर्वक आदान। तो ये 3 पक्ष हैं भगवान को जानने के, लेकिन इसको जान सकते हैं अपने स्पिरिचुअल जो बैलेंस है हमारे अकाउंट में, उसके हिसाब से। जैसे मान लो किसी के पास में एक कार्ड है, बैंक में उसके 1 लाख रुपए है, तो जब वो बाजार में जाएगा खरीदारी करने के लिए,
वो उतनी ही लिमिट तक खरीद सकता है। 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है, उतना ही खरीद सकता है, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। उसी प्रकार से जो अध्यात्म जीवन में जो हम प्रोग्रेस करते हैं, वो हमारी कुछ सुकृति होती है जिनके कारण हम, तो जिनकी सुकृति इतनी है कि वो ब्रह्म के स्वरूप को ही जान सकते हैं, बस वो वही अटक जाते हैं, उससे जाके आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर किसी के पास कोई सुकृति ना हो और उसके खाते में कोई 1 करोड़ रुपए डाल दे डायरेक्ट, कोई सुकृति नहीं थी, कमाया नहीं, लेकिन 1 करोड़ रुपए डाल दे, तो वो अपनी लिमिट से ज्यादा भी खरीद सकता है। वो क्या है? वो भगवान के भक्तों की कृपा। भगवान के भक्त कृपा कर दे तो क्या होगा? वो डायरेक्टली ना तो परमात्मा भ्रमिति को जानने की आवश्यकता है, ना परमात्मा को जानने की आवश्यकता है, सीधा भगवान को जाना भक्तों के माध्यम से। फिर समझ में आया कि परमात्मा स्वरूप ही भगवान है, और जो भ्रमिति जो भगवान के शरीर की कांति है, वो कृष्ण के ही शरीर की कांति है। तो क्या ज्यादा बढ़िया है? अच्छा यही है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ली जाए, कोई प्रयास, अपना एफर्ट्स लगना ही नहीं है। मान लो हम कहीं निकल गए, जब हमें कहीं जाना होता है और कहीं नए स्थान पे जाते हैं, जब हमें स्थान नहीं पता होता तो हम गाड़ी रोक रोक कर पूछते हैं लोगों से। नहीं पूछेंगे तो हो सकता है एक चौराहे के आसपास ही चक्कर लगाते रहे सुबह से शाम, लेकिन किसी से पूछते हैं तो आसानी से पहुंच जाते हैं। तो भगवान का पता किसको पता है? भक्तों को। भक्तों से पूछो, हाँ जी भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान है कौन, क्या करते हैं, भक्त लोग पूरा एड्रेस बताएंगे। आ जाओ, बैठ जाओ, प्रभु जी मैं तो ढूंढ रहा था कोई भगवान के बारे में पूछे। चलो बैठो, उसको बैठाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, जल पान कराएंगे, फिर बताएंगे। प्रभु जी भगवान जो है वो कृष्ण है। कहाँ रहते हैं? वो लोग वृंदावन धाम में। क्या करते हैं? कैया चराते हैं, अपने भक्तों के साथ मधुर आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, और उनके जो भक्त हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो जैसे मालिक वैसे सेवक। वो कहीं नौकरी करने नहीं जाते, ना कहीं फैक्ट्री में जाते, ना कोई बिजनेस चलाते। भगवान को भी कोई काम नहीं है, भक्तों को भी कोई काम नहीं है, बस एक काम है, आपस में आदान प्रदान, लविंग एक्सचेंज करना। अच्छा, कोई काम नहीं करते, फिर घर बार कैसे चलता है? भूख लगती है, खाना कहाँ से आता है? प्रभु जी वो संसार ऐसा है, इस संसार की तरह नहीं है। इस संसार में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वहां कोई चक्कर ही नहीं है। वहां ना कमाने की आवश्यकता है, वहां तो बस एक ही काम है, भगवान के साथ लविंग एक्सचेंज, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान। अच्छा प्रभु जी मुझे बताइए कैसे पहुंचेंगे आप? चलो प्रभु जी ये लो, माला लो और फिर शुरू हो जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक माला करी। प्रभु जी कैसे लगा? प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी डेली करनी है एक माला? हाँ ठीक है प्रभु जी करूंगा। कुछ दिन बाद फोन आता है, प्रभु जी ये माला करना बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कुछ बताओ और क्या करना चाहिए? प्रभु जी एक माला और बढ़ा दो। प्रभु जी थोड़ा सा समय की कमी है, चलो ठीक है कर लो, एक सुबह कर लेना, एक शाम कर लेना, एक माला और बढ़ा दो। ठीक है, एक सुबह करनी शुरू की, एक शाम को करनी शुरू की, 2 माला कर लगी। बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ नाम का आदान प्रदान होने लगा, नाम जो है थोड़ा रस देने लगे, अच्छा लगा। फिर पूछा प्रभु जी और क्या करना चाहिए? प्रभु जी 2 की 4 कर दो। फिर कुछ दिन बाद बोला प्रभु जी क्या करूं? 4 की 8 कर दो, 8 की 12 कर दो, 12 की 16 कर दो। करते करते कब भक्त बन गए, गले में कंठी आ गई, धोती कुर्ता आ गया। हाँ, फिर करते करते पता चला वो नाम का अमृत पीने लगे भक्तों के संग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर समझ में आया प्रभु जी भगवत धाम जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये शिला प्रभुपाद जी ने तो यही भगवत धाम बना दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान का एड्रेस भी मिल गया, घर भी मिल गया, उनके सगे संबंधी भी मिल गए। थैंक यू सो मच। बताइए इतना जीवन भर कठिन प्रयास क्यों करना है? हाँ, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना है, परमात्मा सुख को प्राप्त करना है। शिला प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त, उन्होंने सारे तत्वों को बड़ी आसानी से समझा दिया। बस उनकी शरण ले और भगवान को जान ले, भगवान का एड्रेस जान ले, भगवान क्या करते हैं ये भी जान ले, भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान करे, सारा खजाना खोल के दे दिया। तो भगवान को जानने के जो 3 पक्ष है,
वो भगवत कृपा से बड़ी आसानी से पता, जो सर्वोच्च स्तर है, भगवान एक दिव्य पुरुष है, भक्तों की कृपा से जाना जा सकता है। कोई अपनी बुद्धि अपनी शक्ति के द्वारा जानना चाहे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अपूर्ण इंद्रिया, जो कि हमने चर्चा की। तो अपनी सुकृति के कारण कुछ एक स्तर तक जान सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान सकता। तो हमारे में वो आध्यात्मिक बल नहीं है, लेकिन जब भक्त वो बल देते हैं तो भगवान को जाना जा सकता है। तो 3 प्रकार के तत्वों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ वे सब जीवात्माओं के हृदय में तथा सारे अणुओं के अंतर में सर्वव्यापी परमात्मा है, एवं वे ब्रह्म ज्योति अथवा आध्यात्मिक ज्योति के भी प्रकाश भी है। परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान ही कृष्ण सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु साथ ही साथ वे त्याग से पूर्ण है। भौतिक जगत में इच्छुक नहीं होता, किंतु कृष्ण ऐसे नहीं है। वे कुछ भी त्याग सकते हैं और अपने में पूर्ण रह सकते हैं। जब हम प्रमाणिक गुरु के आश्रय में भगवत गीता पढ़ते या अध्ययन करते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु को अपने मत का प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलने वाले वे नहीं हैं, वे तो केवल एक माध्यम है। वास्तविक वक्ता तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो अंदर बाहर दोनों स्थानों में भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योग पद्धति पर अपने प्रवचन में श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च न अग्निर्चा क्रियः। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। भगवत गीता 6ठे अध्याय का पहला श्लोक। तो जो सन्यासी है वो खुद से अग्नि नहीं जलाते और ना कोई कार्य करते। अगर सन्यासी हो, ना अग्नि जलाता ना कोई कार्य करता, और क्या करता है, भगवान का प्रचार नहीं करता, तो ऐसे योगी होने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ हो और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता हो, तो वो वास्तव में सन्यासी है। इंद्रिय तृप्ति ना करता हो, केवल भगवान की सेवा करता हो, वो सन्यासी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान के नामों का प्रचार करना। ऐसा जो भी व्यक्ति करता है वो क्या है, वो सबसे बड़ा योगी है। योगी की डेफिनेशन क्या है, जो अपने आप को भगवान से जोड़े। कोई ज्ञान के द्वारा जोड़ने का प्रयास करता है, कोई कर्मों के द्वारा जोड़ने का प्रयास करता है, एक्टिविटीज के द्वारा जोड़ने का प्रयास करता है। टॉप मोस्ट है योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतात्मा, जो हमेशा एब्जॉर्ब रहता है कृष्ण में, भगवान के चिंतन में। जो भी कुछ करता है वो भगवान के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वो सर्वोच्च योगी है। तो योगी की डेफिनेशन है जो भगवान से अपने संबंध को जोड़े। प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है तथा किसी न किसी परिणाम की आशा कर रहा है। कोई पूछ सकता है कि फल की आशा के बिना कार्य करने का क्या उद्देश्य है। श्रमिक सदैव किसी पुरस्कार या वेतन की मांग करता है, किंतु कृष्ण यहाँ इंगित करते हैं कि केवल कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य कर सकता है, बिना अपनी क्रियाओं के परिणामों की आशा के लिए। यदि व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करे तो वह वास्तव में सन्यासी है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 प्रकार के आश्रम बनाए हैं भगवान ने। ये मनुष्य देह दी है, तो मनुष्य देह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस देह में मनमानी से नहीं रह सकते। पशु जो चाहे जब चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन मनुष्य देह मिली तो मनमाना नहीं कर सकता। इस देह को शास्त्रों के अनुसार चलाना चाहिए। बताया जाता है कि जो मनुष्य देह है ये एरोप्लेन के समान है, और एरोप्लेन जो है धर्म के रनवे पे चलना चाहिए। रनवे जो है, जहाज को आप सड़क पे नहीं चला सकते, उसके लिए स्पेशल रनवे होता है। ऐसे ही मनुष्य देह है तो उसके लिए क्या है, धर्म का रनवे है। वो हमेशा धर्म पे चलना चाहिए। और धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम।
धर्म वो है जो भगवान बताते हैं, धर्म वो नहीं जो मैं बनाता हूं। मेरा धर्म देश का धर्म है, मेरी बिरादरी का धर्म है, मेरे समाज का धर्म है। हर प्रकार के अपने अपने धर्म बना लिए, नहीं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान बोलते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका मतलब क्या है? सारे धर्मों को त्याग दो। कौन से धर्मों को? जो धर्म हमने बना लिए। वी हैव मैन्युफैक्चर्ड सो मेनी धर्मास। इस शरीर का धर्म, ऑफिस का धर्म, घर का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चों का धर्म, बहुत सारे धर्म जो हमने बना लिए, लेकिन जो वास्तविक धर्म है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। हम जीव है, जीव, शरीर नहीं है हम। तो इस जीव का धर्म है भगवान को प्रसन्न करना। जब इस धर्म का पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही एकमात्र लक्ष्य है। तो हमें जो शरीर प्राप्त होता है, इस शरीर में रहकर हमें भक्ति करनी है। इस शरीर में मौका दिया जाता है तो इस शरीर को धर्म के पथ पे चलाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर का एकमात्र लक्ष्य है भगवान का भजन किया। इस संसार में भोग नहीं, भोग करने के लिए जीवन नहीं मिला। भोग तो पशु आसानी से कर सकता है। ये जो देह है ये योग करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। योग मतलब एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही, ये पहले ही क्लियर कर दिया था, शुरू में हमने चर्चा की। योग की मतलब, योग का मतलब कृष्ण से संबंध को जोड़ना, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ना। तो ये शरीर मिला है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना। तो भगवान ने इस देह में रहते हुए भी हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं। तो यदि कोई डायरेक्ट भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा है, कुछ इच्छाएं बाकी है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते तो गृहस्थ आश्रम में रह के पत्नी के साथ नियमित रूप से जीवन को जियो और मेरी सेवा करो, दोनों मिलकर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर क्या है? फिर ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में जाकर मन माने इंद्रिय तृप्ति करे, नहीं। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पति पत्नी को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्णतः विरक्त हो जाए। तो अल्टीमेटली तो क्या है? सन्यासी ग्रहण करना है। सन्यास ग्रहण का मतलब ये नहीं है घर छोड़कर जाना है। सन्यास ग्रहण करने का मतलब है पूर्णतः, कंप्लीटली, डेडिकेटेडली भगवान की सेवा में लगना है। तो जब गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है तो उसके कर्तव्य जो है उसको निभाए। किस लिए? मुख्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए। अगर घर में पत्नी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं तो इसलिए रखें कि गृहस्थी भगवान की है, भगवान की संतुष्टि के लिए इनको भक्त बनाया जाए, इसलिए रखा जाए, इसलिए ध्यान दिया जाए, इसलिए सेवा की जाए। और जब कर्तव्य पूरे हो जाए, बच्चों से संबंधित, बाकी परिवार से संबंधित, तो पूर्णतः फुल टाइम जो है वानप्रस्थ में आ जाना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है जंगल जाना। वानप्रस्थ मतलब दोनों पति पत्नी फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे, प्रचार कार्य में लगे। सन्यास की कलयुग में संस्कृति नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो कोई विशेष जो जीव है या विशेष जो भगवान के पार्षद है, भक्त है, वो जो है उनको प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी सन्यास है, अगर कोई पूर्णतः समर्पित हो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार कार्य के लिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षण को समर्पित विद्यार्थी जीवन ही ब्रह्मचार्य है। गृहस्थ जीवन वैवाहिक जीवन होता है। फिर लगभग 50 वर्ष की आयु होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन ग्रहण कर सकता है। वह अपने घर तथा बच्चों को छोड़ देता है तथा अपनी पत्नी के साथ पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है। तो वैसे लक्ष्य तो मनुष्य देह का यही है, भगवान की पूर्णतः समर्पित होकर सेवा की जाए। लेकिन अगर वो ब्रह्मचार्य जीवन में नहीं रह सकता, कुछ इच्छाएं बाकी हैं, तो भगवान अलाउ करते हैं गृहस्थ आश्रम में। कई बार भक्त लोग जो है गृहस्थ आश्रम में आने के बाद भक्ति में आते हैं तो बोलते हैं मैं ब्रह्मचारी था जब क्यों नहीं भक्ति में आया, क्यों मैं इस झंझट में फंसा, क्यों मैं जंजाल में फंसा। ऐसे ऐसे भाव आते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने, जैसी जिस स्थिति में है भजन करे। हमारी ही कमी है, हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ऐसा नहीं है गृहस्थ में रहकर भक्ति नहीं की जा सकती। अगर हम गुरु के उपदेश का ठीक से पालन करें तो गृहस्थ में भक्ति करी जा सकती है। वो तो हमारे अंदर ईगो है। पत्नी से झगड़ा हो गया, तुरंत वैराग्य आ गया, उसी दिन वैराग्य। हाँ,
तुरंत ही आज आज तू, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं ब्रह्मचारी जीवन में ही इस कौन से क्यों जुड़ा, क्यों मैं गृहस्थ आश्रम में आ गया। हाँ? मुझे पहले ही जुड़ना चाहिए था। काश ओ कृष्णा, आपने पहले कृपा क्यों नहीं करी। हाँ? उस दिन ऐसा बोलते हैं, अगले दिन बीवी पत्नी से सुलह हो गई, ठीक से बोलना शुरू किया, फिर फंस गए, फिर भूल गए, संन्यास ब्रह्मचारी में आ जाता है ऐसा विचार ही, फिर भूल जाते। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसी भी स्थिति में है, जैसी स्थिति में है वैसे में भक्ति की जा सकती है। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में ही भक्ति में आ गए हैं, तो अगर हम इस संसार में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं है, गुरु की आज्ञा लेकर ब्रह्मचारी जीवन में अपने आप को समर्पित किया जा सकता है, मिशन में पूर्णतः समर्पित किया जा सकता है। लेकिन अगर तिल मात्र भी अगर इच्छा है तो उसको गुरु के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। अगर अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन है तो उसको खुले हृदय से रिवील कर देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। ऐसा बताते हैं, डॉक्टर से, वकील से और गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो हृदय में अगर स्त्री के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति, हालांकि माताओं के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए कोई ब्रह्मचारिणी जीवन का कोई वो नहीं है। शास्त्रों में बताया है पूर्णतः डिपेंडेंट होना चाहिए। जब विवाह नहीं होता तो पिता के ऊपर आश्रित हो, विवाह हो जाए तो पति के ऊपर, और उसके बाद पुत्र के ऊपर आश्रित हो। कभी भी स्वतंत्रता के लिए नहीं बताया गया है। प्रभु जी इसको, अगर ब्रह्मचारी आश्रम में भक्ति में आते हैं तो अपने हृदय में जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्णतः बताना चाहिए स्पष्ट रूप से। फिर गुरु जैसा आदेश देते हैं वैसे करना चाहिए। तो गुरु शिष्य की स्थिति को देखते हुए और उनकी कंडीशनिंग बाकी चीजों को देखते हुए वो आदेश देते हैं। अगर वो कहते हैं गृहस्थ आश्रम आपके लिए उचित रहेगा तो गृहस्थ आश्रम में रह करके अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। हाँ, और वो कहते हैं कि आगे ऐसे ही कंटिन्यू किया जा सकता है तो वैसे करना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए गृहस्थी में आ गए हैं और पहले हम इस्कॉन में आ जाते, पहले भक्ति में आ जाते, क्यों मैं झंझट में फंस गया, ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान ने सेवा दी है, अगर वाइफ फेवरेबल है तो ये सोचना चाहिए भगवान की कृपा है, भक्ति में सहायक है। और फेवरेबल नहीं है तो ये सोचना चाहिए भगवान अच्छा है, भगवान मेरे को आसक्त नहीं होने दे रहे। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए। लेकिन अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाना चाहिए। मुख्य कर्तव्य को निभाएंगे और बाकी कर्तव्य को सहायक रूप में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तथा कृष्ण भावनामृत का पालन हेतु करने हेतु अकेला रहता है वह अथवा संन्यास कही जाती है। फिर भी कृष्ण संकेत करते हैं कि सन्यासी के लिए त्याग ही सब कुछ नहीं है। तो इस्कॉन में एक बार मेरे को एक भक्त मिले, वो गृहस्थ आश्रम में ही आए थे। तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो बता रहे थे, तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि इतने मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग बता रहे थे डॉक्टर, प्रभु जी इतने साल तक करूंगा और बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर मैं ऐसे ऐसे भगवान को लेके अब संन्यास ले लूंगा। तो वैसे ही हम चर्चा कर रहे थे। तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि संन्यास जो है इस्कॉन में ऐसे नहीं मिलता है। इस्कॉन में संन्यास साधारण नहीं मिलता है, जिसके मन में आया उसने संन्यास लिए, नहीं। संन्यास जो है बहुत ही डेडिकेशन का जीवन है, जिसमें पूर्णतः भगवान के लिए समर्पित है। केवल एकमात्र कार्य है भगवान का प्रचार करना, भगवान की प्रसिद्धता के लिए कार्य करना, पूर्णतः समर्पित होकर फुल टाइम। तो इस्कॉन में जब बहुत तपस्या का जीवन, कितने कितने सालों तक, कितने भक्त हैं जो 20-20, 30-30 साल जो इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं प्रचार कार्य में, और उनका डेडिकेशन देखते हुए, उनका समर्पण देखते हुए ऐसे डिवोटीज को चुना जाता है। और फिर क्या होता है, उन सभी डिवोटीज का एक सभी अलग अलग मंदिरों में उनको प्रचार कार्य के लिए भेजा जाता है। कमेटी के द्वारा निरीक्षण होता है, तब वो सब अप्रूव करते हैं और सभी वैष्णवों की ब्लेसिंग से ज्यादा न्यास दिया जाता है। ऐसे नहीं ऐसे कि सब सोचें कि हम भी ऐसे संन्यास ले लेंगे, ऐसा नहीं, संन्यास की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, संन्यास कलयुग में वर्जित है, लेकिन एक विशेष उद्देश्य के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के समय पे प्रभुपाद जी ने दिया, यंग जनरेशन जो डिवोटीज थे उनको भी दिया। उस समय इमरजेंसी थी, श्रील प्रभुपाद जी ने, और इतने शक्तिशाली एम्पावर्ड आचार्य प्रभुपाद जी ने जो है दिया और बहुत तेजी से प्रचार कार्य को बढ़ाया। तो जैसे भी जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रह के भक्ति अच्छे से की जा सकती है, यदि कोई गुरु के उपदेशों का पालन के अनुसार करता है, मनमाने तरीके से नहीं।
तो फिर उस सन्यासी का क्या कर्तव्य है जिसने परिवार का त्याग कर दिया हो, तथा सन्यासी का क्या कर्तव्य है जिसने परिवार का त्याग कर दिया हो, सॉरी मैं तो भूल गया, तथा जिसके भौतिक दायित्व अब नहीं हो, उसका कर्तव्य सबसे अधिक दायित्वपूर्ण होता है। वह कृष्ण के लिए कार्य करता है। जीवन की सभी अवस्थाओं में सभी के लिए यही वास्तविक कर्तव्य है। सबके जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, एक तो भ्रम की सेवा तथा दूसरी यथार्थ की सेवा। इसका मतलब क्या है? भ्रम मतलब माया की सेवा, यथार्थ मतलब कृष्ण की सेवा। तो दो कर्तव्य क्या है? अब चाहे तो माया की सेवा करे, चाहे कृष्ण की सेवा करे। यथार्थ की सेवा करने पर व्यक्ति वास्तविक सन्यासी होता है, और जब कोई भ्रम की सेवा करे तो वह माया द्वारा विभ्रमित होता है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि समस्त परिस्थितियों में सेवा करने को बाध्य होता है। जीव कभी भी सेवा करे बिना नहीं रह सकता। भगवान की सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा? माया की सेवा करेगा। इसलिए क्या करते हैं? कुत्तों को पाल लेते हैं। सोचते हैं कुत्ते का स्वामी मैं हूं। नहीं, हम उसके दास हैं। वो आगे आगे चल रहा है, वो पीछे पीछे हमें लेके जा रहा है। वो जहां रुकेगा हमें रुकना पड़ेगा। हाँ? और विदेशों में तो जहां पे वो अपने पोटी करता है, साथ में थैली लेके चलते हैं, उसको उठा करके जेब में रखते, नहीं तो पेनल्टी लगती है। तो बताइए कौन स्वामी हुआ, कुत्ता है या मालिक? उल्टा है, कुत्ता स्वामी है, वो सेवक है उसका। तो अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो डॉग की सेवा करेंगे। जीवात्मा की स्वरूप अनुबंधी स्थिति सेवक की है, स्वामी की नहीं। कोई अपने को स्वामी समझ सकता है, किंतु वास्तव में वह सेवक होता है। जब किसी का परिवार होता है तो वह सोच सकता है कि वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर, व्यवसाय आदि का स्वामी है, परंतु यह सब असत्य है। देखो श्रील प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं। कोई सोच रहा है पत्नी का स्वामी हूँ, बच्चों का स्वामी हूँ, घर का स्वामी हूँ। नहीं, सब पकड़ के उससे सेवा करा रहे, उसको समझ नहीं आ रहा। राष्ट्रपति को देश का स्वामी समझा जा सकता है, परंतु वास्तव में वह भी देश का सेवक होता है। हमारी स्थिति सदैव दास की रहती है, माया का दास अथवा भगवान का दास। किंतु यदि हम माया के दास रहे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। हर कोई यही सोच रहा है कि वह दास नहीं है, वह केवल अपने लिए कार्यशील है। यद्यपि उसके परिणाम के फल क्षणभंगुर तथा भ्रामक है, तथापि वे उसे माया का तथा अपनी चिन्मय इंद्रियों के प्रति जागृत होता है, तथा वास्तव में ज्ञान में स्थिति में होता है, और वह यथार्थ का दास बन जाता है। जब कोई ज्ञान के स्तर तक पहुंचता है तो वह समझता है कि सब परिस्थितियों में वह दास है, क्योंकि उसके लिए स्वामी होना संभव नहीं है। अतः वह भ्रम के स्थान पर यथार्थ की सेवा करते हुए अधिक सुव्यवस्थित रहता है। जब कोई इस बारे में सचेत होता है तो वह यथार्थ ज्ञान के स्तर को पाता है। सन्यासी से हमारा अभिप्राय उससे है जो इस स्तर पर आ गया हो। सन्यास का तात्पर्य दिव्य ज्ञान का अनुभव है, यह कोई सामाजिक उपाधि नहीं है। तो सन्यास होना कोई सामाजिक उपाधि नहीं है, कोई किसी को दे दे, नहीं। वो दिव्य अनुभव होना चाहिए। क्या अनुभव होना चाहिए? ही शुड बी अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। ये अनुभूति होनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित होना तथा कृष्ण की सेवा करना हर एक का कर्तव्य है। जब कोई वास्तव में इसका अनुभव करता है तो वह महात्मा बन जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद जब कोई वास्तविक ज्ञान के स्तर पर आता है तो वह मुझे समर्पण कर देता है। बहु जन्मनते ज्ञानवा माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। वैसे कृष्ण कहते हैं कि ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसा क्यों? अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है समझ जाए कि जीवन का अंतिम उद्देश्य कृष्ण की शरणागति है तो वह हिचके क्यों, तुरंत समर्पण क्यों किया जाए? इतने सारे जन्मों तक प्रतीक्षा करने से क्या लाभ है? जब कोई समर्पण के उस बिंदु पर पहुंच जाता है तो वह वास्तविक सन्यासी बन जाता है। कृष्ण कभी भी किसी को अपने प्रति समर्पण के लिए बाध्य नहीं करते। देखिए भगवान ने सबको फ्री विल दी है, स्वतंत्रता दी है। चाहे तो भगवान गर्दन को पकड़ के जबरदस्ती कार्य करा सकते हैं हमसे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, चाहे तो भगवान की सेवा करें, चाहे माया की सेवा करें। माया से सेवा करते करके आज तक संसार में कष्ट ही तो पाया है। संसार में जीवात्मा सोचता है बड़ा आनंद, कहाँ आनंद है? जन्म लेता है और मृत्यु लेता है, दो कार्य
इतने भयंकर है जीवात्मा के लिए जो भूल जाता है। जब जन्म लेता है, जन्म देने वाली माँ और जो बच्चा है, दोनों को इतना कष्ट होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और जब इस मृत्यु को प्राप्त होता है, एक शरीर को छोड़ते समय जितना कष्ट होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अनुभव के लिए शास्त्रों में बताया गया है, जैसे 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द होता है। और बताते हैं कि अगर एक बार बिच्छू काटता है तो उसके बिच्छू के दर्द से ही जीवात्मा मर जाए, व्यक्ति मर जाए। अब 40,000 जीवात्मा एक साथ काटती हो, उतना पेन होता है। और इस बात से हम समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो आसपास के सगे संबंधी कितने दुखी होते हैं, कितना कष्ट होता है, रोते हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति उस शरीर को छोड़कर गया है उसको कितना कष्ट होता होगा। आसपास के लोगों को इतना कष्ट होता है, तो जो छोड़ के जा रहा है उस शरीर को, उसको कितना कष्ट होता होगा। तो मृत्यु बहुत ही भयंकर है। काल के रूप में भगवान बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए भगवान काल रूप में नहीं आते। वो तो एक पड़ाव है। इट्स जस्ट अ डोर टू एंटर। मृत्यु का मतलब एक दरवाजे से छोड़कर दूसरे दरवाजे में पैर, अंदर को पैर रख, इस प्रकार से। तो ये दो जो क्रियाएं हैं बहुत ही भयंकर है, बहुत ही कष्टदायी है। तो जैसे कि शुरू का एक्सपीरियंस खट्टा, अंत का एक्सपीरियंस खट्टा, और जो बीच में, उसमें बहुत सारा मसाला है। इतने कष्ट हैं, मन बुद्धि अहंकार से उत्पन्न कलेश, और क्या रह गया, जरा व्याधि। बहुत सारा मसाला है, पूरे जीवन भर इन्हीं से प्रताड़ित होते रहते हैं। कभी कोई आता है फुटबॉल बना के चला जाता है, कभी कोई आया है कुछ कह के चला जाएगा, कभी कैसा कष्ट, कभी कैसा कष्ट, हर समय कष्टों में ही है। संसार में जीव सेवा करता है अन्य अन्य लोगों की, 100 में से 99 बार सेवा करेगा, एक बार भी ग्रेटफुल नहीं होंगे। एक बार गलती हो जाएगी, उसको गाली देंगे। सेवा करना छूट नहीं सकता जीवात्मा का, वो उसका स्वभाव है, करेगा ही करेगा। लेकिन भगवान के लिए करा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेष्य। एक बार कोई पत्ता चढ़ा दे, उसको जीवन भर नहीं भूलते। गजेंद्र ने पूरे पिछले जीवन में जो किया था, हाथी का शरीर प्राप्त किया, भूले नहीं। जैसे ही पुकारा, आ गए तुरंत सारे कार्य को छोड़ते हुए। ये है। अब बताइए, यथाशक्ति जो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, भगवान कभी नहीं भूलते। ऐसे भगवान है, एक बार बस मुड़कर देखे तो सही, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जीव मेरी तरफ मुड़ रहा है, चलो भेजो मेरे भक्त को, जाओ जाओ जरा सहायता करो। ध्रुव महाराज कितने कष्ट में थे, इतना बड़ा अपमान हुआ था, इतने क्रोध में थे, और इतना दृढ़ निश्चित होकर निकले थे। और किस लिए निकले हैं? माँ ने बोला माँ के पास, भगवान की गोद में जाकर बैठो, भगवान को प्राप्त करो। तो जब भगवान की तरफ मुड़े तो भगवान ने भेज दिया नारद जी को, जाओ सहायता करो। ध्रुव महाराज को पता भी नहीं है। ध्रुव महाराज को तब पता चला जब वो नारद जी मिले उनसे। भगवान पहले ही आदेश दे दिया, विचार बनाया मेरे को भगवान को प्राप्त करना है, भेज दिया। ऐसे ही हमें भी नहीं पता चलता। जैसे ही हमारे हृदय में जरा सी भी जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की, भगवान उसको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, और वहीं से व्यवस्था कर देते हैं। ये कोई अचानक नहीं होता। हम रास्ते में जा रहे हैं, एकदम से कोई हमारे सामने बुक लेके खड़ा हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ऐसी भावना आई थी, तो भगवान ने उसको सुना और अपने भक्त को कृपा देने के लिए भेज दिया। तो जिसके जीवन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, संसार है क्या, ये संसार क्या है, मेरे को सुख नहीं मैं सुख पाना चाहता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, क्या चक्कर है, कोई मुझे बताए। जो इस प्रकार से भी बोलता है, भगवान उसकी सुनते हैं। क्यों? उसको नहीं पता, वो अज्ञानता में, उसे पता ही नहीं क्या है। तो भगवान उसको जोड़ते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, उनकी कृपा, अपनी कृपा से फल एम्पावर्ड करके भक्त लोग कृपा लेके आते हैं। तो ऐसी जीवात्मा तुरंत फिर जो है पकड़ लेती है। जो जिनके अंदर त्रिविध जिज्ञासा है, तुरंत पकड़ लेते हैं। तो हमारे जीवन में कोई अचानक नहीं होता, ये कृपा से होता है जो भी परिवर्तन होता है। भगवान भेजते हैं
हर एक का ध्यान रखते हैं भगवान। तो भगवान इतने दयालु है, जस्ट भगवान की तरफ मुड़े तो सही, भगवान पूरी सहायता करते। कृष्ण कभी भी किसी को अपने प्रति समर्पण के लिए बाध्य नहीं करते। समर्पण तो दिव्य प्रेम नहीं, समर्पण तो दिव्य प्रेम नहीं हो सकता। अगर कोई जबरदस्ती किसी के सर पे बंदूक रख के बोले मेरे से प्रेम करे, तो क्या प्रेम होगा? नहीं, प्रेम तो स्पॉन्टेनियसली है। और प्रेम का लक्षण जो प्रकट होता है, प्रेम जो प्रकट होता है वो सेवा से प्रकट होता है। जब हम संसार के लिए सेवा करते हैं तो संसार में प्रेम तो है नहीं, इसलिए काम प्रकट होता है, इसलिए एक दूसरे को भोगते हैं। लेकिन जब भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है। जब माँ बालक से प्रेम करती है तो उसे ऐसा करने को बाध्य नहीं होना पड़ता। मान लो किसी का बेटा है, वैसे अलग अलग वैरायटी के छोटे बच्चे होते हैं। कोई छोटा बच्चा होता है शैतान टाइप का, कोई गोलू मोलू होगा। जैसे बचपन में ही छोटा तो है, लेकिन वजन कितना है? 15 किलो। मान लो माँ ने उसको गोद में ले रखा है, उसको तो बड़ा आनंद आ रहा है, और किसी को पता नहीं वो कितना भारी है, और प्यार में उसको ले ले, आ जाओ मेरे पास, तो 2 मिनट में लेके परेशान हो जाएगा। बड़ा मोटा बच्चा है, संभाला नहीं जा रहा, वापिस पकड़ा देगा। उसको कष्ट होगा संभालने में, लेकिन माँ को कोई कष्ट नहीं होगा। या किसी माँ का बेटा है काला कलूटा, बिल्कुल बिल्कुल काला, काली देह है, उसको कितने ही सुंदर बच्चे क्यों ना दिखाई दे जाए, उसको अपना बेटा चंद्रमा के समान नजर आए। क्यों? प्रेम का संबंध है। तो ये बहुत बहुत जब तो है प्रेम का संबंध है, इसलिए माँ प्रेम के कारण उसकी पोटी को भी साफ करती है। उसका मूत्र, उसका वो अगर वो सुसु कर दे अपनी माँ के ऊपर, तो माँ को ऐसा लगता है चंडामृत कर दिया, बड़ा गुणगान करके आती है, बोलती है अरे मैं खिला रही थी, खेलते खेलते मेरे ऊपर सुसु कर दिया, ऐसा लग रहा है उसको अभिषेक हो रहा है उसका। ये प्रेम के लक्षण है, तब बाध्य नहीं होना पड़ता। तो जब हमारा भगवान से प्रेम के साथ संबंध होता है तो हमें हम बड़े प्रेम से उसको करते हैं। इसी प्रकार हम भगवान से अनेक प्रकार से प्रेम कर सकते हैं। हम उन्हें स्वामी, सखा, मित्र या पति के रूप में प्रेम कर सकते हैं। 5 आधारभूत रस या संबंध होते हैं जिनमें हम भगवान से नित्य जुड़े रहते हैं। जब हम वास्तव में ज्ञान की मुक्त अवस्था में होते हैं तो समझ सकते हैं कि किसी विशिष्ट रस में हमारा भगवान के साथ संबंध है। वह स्तर स्वरूप सिद्धि या वास्तविक ज्ञान, आत्मज्ञान कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसको श्रीमद् भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में इसको विस्तार से बताया है। इस इंट्रोडक्शन में कि भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे स्तर पे हमें ये आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए। हम भगवान के दास हैं और ऐश्वर्य भाव में भगवान के रॉ रेवरेंस, मतलब एक दास की भांति ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो ये संबंध है ये स्वतः ही रिवील होगा, और जिस संबंध में भगवान हमें स्थापित करेंगे उसके अकॉर्डिंग भगवत धाम में सेवा होगी। यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान के माता पिता बन गए, उनको डांटने लगे, या उनके प्रेमी बन गए, उनको उनके साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करने लगे। नहीं, रोज नया नया संबंध बदलेगा हमारा। कभी माँ का होगा, अगले दिन प्रेमी का बन जाएगा, है ना। आज थोड़े से अलग अलग विचार आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं। कल थोड़ा सा बच्चा दिखाई दे रहा था, आज मुझे प्रेमी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये फुहड़ता है, ऐसा नहीं। जैसा आचार्य बोले जाए वैसे ही। हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, हमारे अंदर काम भरा हुआ है। भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं। जैसे आचार्य बताएंगे वैसे सेवा करेंगे तो भगवान के साथ प्रेम संबंध होगा, और जिस रूप में भगवान सेवा लेना चाहेंगे भगवान ले लेंगे। जैसे पूतना को भगवान ने धात्री का रूप दिया, धात्री की उपाधि दी, धात्री का पद दिया। पूतना राक्षसनी सी थी, भगवान को स्तनपान कराने आए, तो भगवान ने क्या दिया? धात्री का दर्जा दे दिया। यशोदा मैया की सेविका के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो भगवान जिस रूप में सेवा लेना चाहेंगे वो भगवान जाने। हमें सेवक के रूप में ही सेवा करनी है, हमेशा पूरे सम्मान के साथ, सावधानी पूर्वक। हर एक का भगवान के साथ नित्य संबंध है। स्वामी और सेवक या मित्र या माता पिता तथा बालक का, पति तथा पत्नी का, प्रेमी तथा प्रेमिका का, ये संबंध नित्य उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान तो योगी की वास्तविक पूर्णता की संपूर्ण प्रक्रिया इस संबंध की चेतना का पुनर्जागरण है। अभी भगवान से हमारा संबंध
प्रक्रिया इस संबंध की चेतना का पुनर्जागरण है। अभी भगवान से हजारों संबंध इस भौतिक जगत में स्वामी तथा सेवक के बीच संबंध धन, बल या शोषण पर आधारित होता है। प्रेम से उत्पन्न सेवा का प्रश्न ही नहीं है। स्वामी और सेवक का संबंध विकृत रूप से प्रतिबिंबित होकर तभी तक जारी रहता है जब तक स्वामी सेवक को वेतन दे सकता है। काम वाली को घर पे रखते हैं, ठीक है, बच्चों को पालने के लिए। मान लो 2 महीने की तनख्वाह ना दे, फिर देखो वो बच्चों को कैसा खिलाती है, रोएगा तो कपड़ा ही ठूस देगी मुंह में। प्रेम नहीं है। तो इस संसार में जो संबंध है वो एक दूसरे की पीठ खुजाना ही है। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं, बस ऐसा ही है। तो ये प्रेम नहीं है, काम है। परंतु थोड़ी सी असहमति होकर मित्रता टूट जाती है और मित्र शत्रु बन जाते हैं। जब पुत्र तथा माता पिता के बीच सोच में भिन्नता होती है तो पुत्र घर छोड़ देता है तथा संबंध छिड़ पड़ जाता है। यही पति पत्नी के साथ होता है। थोड़ा सा मतभेद होने पर तलाक हो जाता है। इस भौतिक जगत को कोई भी संबंध वास्तविक या नित्य नहीं है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ये अल्पकालिक संबंध हमारे भगवान से नित्य संबंध के विकृत प्रतिबिंब में है। हमें अनुभव है कि किसी वस्तु का शीशे में प्रतिबिंब यथार्थ नहीं होता। वह यथार्थ प्रतीत हो सकता है, परंतु जब हम उसे छूने जाएं तो हमें पता चलता है कि यह तो केवल शीशा है। हमें यह समझना होगा कि मित्र, माता पिता, बालक, स्वामी, सेवक, पति पत्नी या प्रेमी के संबंध हमारे भगवत संबंध की परछाइयां। जब हम इस संबंध समझ के स्तर पर आ जाते हैं तो हम ज्ञान में पूर्ण होते हैं। जब वह ज्ञान आता है तो हम यह समझना आरंभ करते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं और उनके साथ हमारा प्रेम का संबंध है। प्रेम संबंध में पुरस्कार का प्रश्न नहीं उठता। कोई लेन देन नहीं होता प्रेम में, किंतु पुरस्कार अवश्य होता है तथा वह यहाँ सेवा के द्वारा कमाए गए धन से बहुत अधिक होता है। श्री कृष्ण के पुरस्कार की कोई सीमा नहीं है। इस संबंध में बलि महाराज नामक एक बहुत शक्तिशाली राजा की कहानी है जिसने अनेक लोगों को जीता था। स्वर्ग लोगों के निवासियों ने भगवान से अपने बचाव हेतु प्रार्थना की क्योंकि वे दैत्यराज बलि द्वारा पराजित हो चुके थे। उनकी दुहाई सुनने पर श्री कृष्ण एक बोना ब्राह्मण बालक का रूप धरकर बलि महाराज के पास पहुंचे और कहने लगे, मेरे प्रिय राजा, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। आप महान शासक हैं और ब्राह्मण को दान देने के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या आप मुझे कुछ देंगे? बलि महाराज ने कहा, जो भी आप चाहते हो मैं आपको दूंगा। मैं बस उतनी ही जमीन चाहता हूँ जितनी मैं 3 पगों से नाप सकूं। ब्राह्मण बालक ने कहा, अरे बस इतना ही? राजा ने उत्तर दिया, और आप इतने छोटे से जमीन के टुकड़े का क्या करोगे? अभी बताएंगे क्या करेंगे। यद्यपि यह कम हो सकता है तथापि मेरे लिए पर्याप्त है। ब्राह्मण बालक ने मुस्कुराकर कहा। बलि महाराज सहमत हो गए। अब मान गए बलि महाराज, और वो ने ब्राह्मण बालक ने 2 पग के लिए तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दिया। जब उसने बलि महाराज से पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे, बलि महाराज ने समझते हुए कि परम प्रभु उन पर कृपा दिखा रहे हैं, उत्तर दिया, मेरे प्रिय प्रभु, अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है, किंतु मेरे पास मेरा मस्तक है। तो क्या आप कृपा पूर्वक वहां पग रखोगे? ये है समर्पण। भगवान को देख करके अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना। भगवान श्री कृष्ण जब बलि महाराज से अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे बोले, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहता। बलि महाराज ने कहा, परंतु मैं समझता हूँ कि आपको मुझसे कुछ चाहिए था और अब मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है। हाँ, भगवान ने कहा, किंतु मेरी ओर से मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं सदैव आज्ञावाहक के रूप में तुम्हारे दरबार में रहूंगा। इस प्रकार भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए और वही उनका पुरस्कार था। यदि हम भगवान को कुछ अर्पण करें तो वह सहस्त्रों गुना होकर वापस मिलता है, किंतु हमें इसकी आशा नहीं करना चाहिए। भगवान सदैव अपने सेवक की सेवा ही उसका वास्तविक कर्तव्य है। भगवान सदैव अपने सेवक की सेवा, मतलब यह है कि सेवक का कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे। वह ज्ञान से पूर्ण है तथा उसने योग की पूर्णता को प्राप्त किया है।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो योग की पूर्णता क्या है? यही है कि अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़े, पुनः स्थापित करे। ये संबंध पहले से ही भगवान के साथ है, नित्य शाश्वत संबंध है। अगर पशु शरीर में भी जाएगा तो वो कृष्ण का दास ही रहेगा, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए 84 लाख योनियों में घूमता जा रहा है। जो ही भगवान के दासत्व स्वीकार कर लेता है, जीवात्मा का जीवन सफल हो जाता है। भगवान चाहते हैं जीव को वापस अपने पास लाना, इसलिए खुद भी आते हैं, अपने भक्तों को भी भेजते हैं और शास्त्र को भी प्रकट करते हैं। तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। अंते नारायण स्तुति, भगवान को याद रखें। अंत में शरीर छूटे तो क्या निकले मुंह से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट ये ऐसे भाग्यवान लोग ही कर सकते हैं जो भगवान की तरफ उन्मुख है, जो जिनकी बुद्धि इतना काम करती है, जो पशु के स्तर पे नहीं है, पशु के स्तर से श्रेष्ठ है, जिनकी बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है कि क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान उनको सहायता भेजते हैं। तो हमारा लक्ष्य है जीवन का भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के साथ अपने इस संबंध को जोड़ना, इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़। शब्दों का थोड़ा समझ में अलग अलग व्यक्तियों की चेतना के आधार पर अलग अलग मतलब निकालते हैं, हर एक वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसकी जो समझ में आता है। आप किसी मैथ के स्टूडेंट से बोलो हिंदी में योग 2 + 2 है ना, वो योग को क्या सोचेगा? जोड़ना है, योग करना है, तो बोलेगा 2 + 2 4 हो गए। योग अगर किसी एक्सरसाइज वालों को बोला जाए तो बोलेगा योग, तो उसकी समझ में क्या है? एक्सरसाइज करनी है, चलो योग करते हैं। हाँ, जो अष्टांग योग जानने वाला वो पोलथी मार के बैठेगा, और जो उसको समझ में होगा एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज में लग जाएगा। शब्द एक ही है। तो अलग अलग जो है इस संसार में ये इस प्रकार से देखा जाता है। समझ नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, तो इस प्रकार से भेद होता है। जैसे मैंने सुना था एक बार जो है उड़ीसा में छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पिल्ला बोलते हैं। अब कोई उड़ीसा का यहाँ पे आकर के छोटे बच्चे को पिल्ला बोल दे तो उसके माँ बाप से झगड़ा हो जाएगा, अरे मेरे बच्चे को पिल्ला बोल रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो है सॉरी चेन्नई में बड़े बुजुर्गों को काका बोलते हैं, कौवा बोलते हैं। ऐसा अगर कोई उड़ीसा या कोई यूपी साइड में किसी बड़े को देखे कौवा बोलने लगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो शब्दों की अलग अलग स्थान में अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, लेकिन क्या समझ होनी चाहिए जो शास्त्र बता रहे हैं। योग का मतलब है भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना, जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध जोड़ना, ये कहलाता है योग। ठीक है, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। बात परफेक्शन योग की पूर्णता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की। थैंक यू। किसी को भी प्रश्न है 7वें अध्याय से तो यहाँ पे हो गया फटाफट से। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो ये भी विराम दे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न तो कुछ नहीं है, गलती हो तो क्षमा करना। पूछने की ज्यादा है, इसलिए पूछने की बहुत दिन से पूछ रही, नहीं पूछूं पर आज पूछ ही लेती हूँ। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे मेरे प्रभु जी कह रहे थे एक दिन, मतलब प्रभु जी मैं बार बार सॉरी मांग रही हूँ अगर गलत प्रश्न हो तो। नहीं माता जी बताइए। वो मतलब जैसे विवेक प्रभु जी एक दिन कथा सुनने तो वो कह रहे कामना माता जी, और ऐसे ही मतलब मैंने कई प्रभु जी के मुंह से सुना है। तो वो मेरे प्रभु जी ये कह रहे कि वो मतलब है तो उनकी पत्नी, तो वो माता जी किस तौर पे कहा जाता है ये हमारी अभी समझ में थोड़ा आया नहीं है प्रभु जी, इसको थोड़ा। अच्छा, नहीं ऐसा है, अपनी पत्नी को छोड़ करके माता जी बोलते हैं तो कई बार से बोल रहे थे एक दिन विवेक प्रभु जी के, इनके विवेक मतलब कमला माता जी के पिताजी का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है। हाँ, तो कई बार ऐसा निकल जाता है ना, भक्त नहीं बोलना चाहते, कई बार जो है
जैसे तो ऐसा कई बार निकल जाता है, नहीं तो अपनी पत्नी को तो माता जी नहीं बोलते, ठीक है, इसका मतलब ये। हाँ, प्रभु जी कह रही है कैसा है, मेरी समझ में नहीं आया, आप पूछ के नहीं, देखिए कभी निकल जाता है ना, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, यही समझना चाहिए, मान लो अगर कोई भक्त बोल भी दे, और जैसे कह रहे कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाता है, जब मैं इस कॉर्नर नया नया आया था तो मैं सरोजनी गोपी को भी नहीं, कई बार प्रभु जी ऐसे वर्ड मैंने में बोल आपके मुंह से आपके साथ मुंह से सुना है, मैंने मतलब ध्यान दिया, आप कहते हैं सरस्वती गोपी मतलब गोपी, में और नहीं, वो बाद में, पहले तो मैं भी यही गलती करता था मैं भी ऐसी गलती करता था, तो ऐसा नहीं है वो, ठीक है, वो कभी ऐसा निकल जाता है ना, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ठीक है मैंने, ठीक है ठीक, मतलब हाँ, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ सकते हैं अलग से फोन करके भी, ठीक है ना, कुछ ऐसा ठीक निकल है जाए, प्रभु जी, ठीक। थैंक यू। मैं 1 महीना से मैं इसी चिंता में थी, पर मुझे कहने में थोड़ा शर्म आती थी। नहीं, आप उनको फोन करके बोल दीजिएगा प्रभु जी से, और क्षमा मांग दीजिएगा साथ साथ, ठीक है, इससे बढ़िया क्या होगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मैं क्षमा आपको कर फोन नंबर भेज दूंगा, आप बात, ठीक है, ऐसा ऐसा कई बार मुझसे निकल जाता है, मैं स्टार्टिंग में ऐसा कई बार बोल देता हूँ, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मतलब जब अभी ऐसे सुनते हैं ना, जैसे बोला, मैं ही बोल रहा हूँ उनको लेके, अगर माता जी वर्ड जोड़े तो ये सोचना चाहिए हमारे लिए बोल रहे हैं आपकी माता जी, ऐसा करके उसको समझ लेना चाहिए, ठीक है, थैंक यू। रिंकू माता जी। मैंने प्रभु जी एक और बात है, मैंने प्रभा माता जी से पूछा, जैसे मुझे शक हुई तो उनसे मैं कि माता जी ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने तो कुछ और बता दिया, तो मैं इसलिए मुझे संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए पूछा आज। उन्होंने नहीं, इसमें हाँ, इसका मतलब यही है, जैसे मान लो अगर प्रभु जी बोल रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, तो अगर ऐसा वर्ड निकल गया तो खुद ही उसको समझ लेना चाहिए कि वो उनके लिए बोल रहे हैं ना, और ऐसा निकल जाता है, ठीक है ना, नहीं, प्रभा ये कई माता बार जी ये हूँ कई बार तो पता भी नहीं होता, तो ऐसा निकल जाता है, ठीक है ना। प्रभु जी मैं ये पूछ कह रही हूँ, मतलब मैंने प्रभा माता जी से पूछा, तो उन्होंने जी, कुछ और बता दिया, तो मुझे फिर भ्रम हुआ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हरे ठीक कृष्ण। है, कभी भी ऐसे प्रश्न हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं बात, ठीक है ना, जनरली ऐसे प्रश्न होते हैं तो कई बार आप अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है माता जी, ओके, ठीक है, रिंकू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, टॉपिक बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा सुन के। प्रभु जी, जी, एक क्वेश्चन मन में आ रहा है जी माता। कि जैसे आपने कहा कि ये पहले प्रभु जी से भी सुना है, पर ये मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी। जी, जैसे कोई शरीर छोड़ते हैं, है ना, तो हम्म, आपने कहा कि ऐसे लगता है कि 40,000 बिच्छुओं ने डंक मारे। प्रभु जी, जी, जैसे कोई साइलेंट डेथ होती है, हार्ट अटैक होता है, कुछ मनुष्य के क्या होता है कि प्राण छोड़ते छोड़ते, मतलब शरीर छोड़ते छोड़ते बहुत समय लगता जी, है ना। तो प्रभु जी, ये थोड़ा सा समझा दो, जैसे हार्ट अटैक होते, हमारे बोलते हैं कि भी बिल्कुल साइलेंट डेथ हुई है, किसी का हाथ भी नहीं लगा है, मौत ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, है ना। जिन लोगों के प्राण निकालते निकालते मतलब बहुत समय लगता, तो बोलते बहुत कष्ट में रहे वो। तो क्या प्रभु जी, जैसे हार्ट अटैक होता है तो एकदम डेथ होगी, तो जी। उसमें भी यही होता कि मतलब 40,000 बिच्छुओं ने उन्हें डंक इतनी दर्द होती है क्या? जो शरीर छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जितने घोर पाप कर्म होंगे उतना ज्यादा कष्ट होगा। जैसे एक वस्तु को किसी से छुपाना है तो उसके लिए फेविकोल यूज की जाती है, जब ज्यादा फेविकोल यूज की जाती है तो वो चिपक जाता है, बिल्कुल शक्ति के साथ चिपक जाता है। अब जब उसको छुड़ाना हो तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, उसको छुड़ाने के लिए बहुत बल लगाना पड़ेगा उसको सेपरेट करने के लिए। तो जितना जीवात्मा संसारिक कार्यों को करता है, संसार में भोग करता है, उस शरीर से आत्मा उतनी ज्यादा आसक्त हो जाती है, छोड़ना नहीं चाहती। अब शरीर से उस आत्मा को निकाला जा रहा है, जितनी ज्यादा संसार में भोग किया, आसक्ति की, पाप कर्म किए, उतना ज्यादा चुपकेगी। तो उसको जितना निकालने का प्रयास करेंगे, टग ऑफ वॉर होती है ना, जब एक दूसरे से पाले में रस्सा किसी होती है, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर से निकलना नहीं चाहती, लेकिन दैविक जो योजना है उसके अनुसार उस आत्मा को शरीर से निकाला जाता है।
जितना ज्यादा चुटकी होती है उतने ज्यादा चीथड़े फटते हैं। देखा है आपने कभी ऐसी कोई बहुत ज्यादा मजबूत चीज को छुड़ाने में उसके वो फटते हैं बुरी तरह, है ना। ऐसे जितनी ज्यादा आसक्ति है इस शरीर से उतना ज्यादा कष्ट। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है, 40,000 बिच्छू काटते हैं उतना ही दर्द होता है। अगर भगवान की भक्ति नहीं की है और इस संसार में पाप कर्म किए हैं तो ये घोर कष्ट होता है। चाहे वो आराम से सोते सोते ही क्यों ना मर गया हो, वो कष्ट उतना ही हुआ हो। अगर भगवान की भक्ति में या ऐसे कार्य नहीं किए जो अपयश, जो यश की तरफ बढ़ाने वाले हैं, भगवान की तरफ बढ़ाने वाले, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तनिक भी कष्ट नहीं होता। वो दिखने में भारी रूप से लगता है लेकिन उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। उनके लिए तो एक कदम बढ़ाया भगवान की तरफ। तो जितना अग्रसर है भक्ति में शरीर छोड़ते समय उतना कम कष्ट होगा। तो भक्तों को 40,000 बिच्छू के बराबर नहीं होता। भक्तों को तो आनंद आता है, वो वेट करते हैं, कृष्णा इज कमिंग। ध्रुव महाराज ये जितने भी सब जब जब इस संसार को छोड़ने की प्रक्रिया है, मृत्यु मतलब शरीर छोड़ना, तो भक्त लोग तो खुश होते हैं। भक्त लोग जानते हैं मृत्यु का मतलब है तो कृष्ण के पास जा रहा हूं, भगवान के नजदीक जा रहा हूं और नजदीक जा रहा हूं, तो उसमें उन्हें कष्ट नहीं होता। भक्त लोग तो पहले ही रेडी होते हैं। संसार में जो आसक्त है वो डरता है, अरे मृत्यु कब ना आ जाए, कैसे आ जाए, है ना। तो उनको कष्ट रहता है, भयभीत रहते हैं। भक्तों को कोई भयभीत नहीं। भक्तों के लिए तो एक कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में जा रहे हैं, भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक संसार में जा रहे हैं, तो खुशी होने की बात है, उनको कोई कष्ट नहीं होता। भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो हंसते मुस्कुराते छोड़ते हैं। इस्कॉन में ही इतने सारे भक्त हैं जो हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे। बहुत सारे भक्त हैं महान वैष्णव जिनको देखने मात्र से लगता है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम का पाठ करते हुए भगवत धाम जा रहे हैं। शरीर बिस्तर पे है लेकिन उनकी वाणी चल रही है लगातार, ट्रांसलेट कर रहे हैं बुक्स को। और ऐसे कितने सारे वैष्णव। हिज होलीनेस भक्ति तीरथ स्वामी महाराज, शरीर उनको कैंसर हो गया था, अंत समय में भजन करते करते रोते थे विरह में भगवान के। ही वाज सो हैप्पी। तो ये ग्लोरियस है। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो गया। प्रभु जी क्वेश्चन और है जी प्रभु जी, जब हम जन्म लेते हैं तो हम 6 चीजें हमारी उसी टाइम निर्धारित होती है, जन्म, मरण, पाप, पुण्य और सुख और दुख, है ना प्रभु जी। जी तो नहीं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच्चा। जन्म लिया है तो एक चीज ही निश्चय है, मृत्यु। बाकी चीजें निश्चित है किस रूप से, जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो उस शरीर में रह के फलीभूत होकर मिलेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति को पकड़ करके सबको नील किया जा सकता है। जैसे एक चीज लिखी पेंसिल से और एक चीज लिखी पेन से, पेंसिल वाली चीजों को मिटाया जा सकता है। तो मनुष्य देह मिलने का मतलब है आपको पेंसिल से लिखा हुआ है, भगवान की उंगली पकड़ी, भगवान की भक्ति करना शुरू करा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो निश्चित नहीं है वो, निश्चित इस प्रकार से है अगर भगवान की भक्ति नहीं करी तो निश्चित रूप से मिलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं है वो लिखा हुआ है मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल ठीक है मृत्यु प्रभु जी। निश्चित, जिसने जन्म लिया प्रभु है। जी हम्म, जी हाँ ठीक है प्रभु जी, इसी से रिलेटेड प्रभु जी एक क्वेश्चन और बन रहा है प्रभु जी। मैं जैसे माता ये जी, जी क्योंकि सॉरी प्रभु जी, 8:45 हो मैंने गया है, समय की सीमा का उल्लंघन होगा ये थोड़ा सा। सॉरी प्रभु जी, मैं कल प्रभु जी पूछूंगी, कल पूछूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक मैं प्रभु जी है ना, तो बहुत लेट हो जाएगा। मेरे को आप क्षमा कीजिएगा माता जी, क्योंकि ठीक है प्रभु जी। ऑलरेडी 8:45 हो चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक आपको यू ऐसा सो तो नहीं मच। लग रहा कि नहीं प्रभु जी, नहीं मुझे अच्छा लगा, मेरे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ये क्वेश्चन जब पूछूंगी तो आपसे ही पूछूंगी। अगर मेरे प्रभु जी ये इजाजत दे तो प्रभु जी ले सकते हैं क्या मेरे प्रभु जी? यस, ठीक है माता जी, प्रभु जी बोल रहे हैं, उनकी आज्ञा है। यस माता जी बताइए। अच्छा, मैंने कहा प्रभु जी, जैसे गुरु की शरण में आके ना, क्या कहते हैं, मौत भी सामने आई है ना प्रभु जी, वो भी डर जाती है। ये इस पे मैंने एक स्टोरी सुनी थी। जी तो क्या इसमें जैसे हम किसी भी स्पिरिचुअल पथ पे चलना शुरू कर देते हैं, क्या दीक्षा लेनी जरूरी होती है प्रभु जी? इसमें जब पता चल जाए
कि भगवान ने बोला है, शास्त्रों की वाणी है, तो शास्त्रों की बातों को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। भगवान सेवाओं को गुरु के माध्यम से स्वीकार करते हैं। तो दीक्षा मतलब है गुरु की शरण लेना, गुरु के साथ संबंध स्थापित होना। इसका मतलब हमारे गले में पट्टा डल गया, हम किसके दास हैं, ये इसका सूचक है। तो हमने दासत्व स्वीकार कर लिया। दीक्षा लेने का मतलब ये है। जब तक नहीं पता चला तो भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं और उसके भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक ये ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो गया, पता चल गया दीक्षा लेनी है और उसके बाद नहीं ले रहे, किन्हीं कारणों से नहीं मिल रही है, वो अलग बात है, भगवान उसमें पूरा संरक्षण देते हैं। लेकिन जानबूझकर नहीं ले रहे तो बाधा पड़ सकती है। ऐसा मतलब भक्ति तो निष्फल नहीं जाती, लेकिन ये आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक। ऐसा नहीं कि हमें पता है कि दीक्षा इम्पोर्टेंट है और फिर भी हम बच रहे हैं, नहीं ले रहे। इसका मतलब हम अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते, उनके आदेश के अनुसार नहीं चलते, ये मतलब। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे ओके, कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। ठीक है, धना सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे मेरा कृष्णा तो विजय। प्रश्न, प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। मेरा जी प्रश्न प्रभु। ये प्रभु जी, जैसे कि अभी बोला ना जी कि 40,000 बिच्छू काटते हैं, वो मेरी बात समझ में नहीं कि एक आदमी जो है वो यंग ये है जी, और वो अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है, या अच्छा वो एकदम उसका जो है किसी जगह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो उसको भी उससे बिच्छू काटते हैं या क्या कि उसने पूर्व जन्म किए थे उससे? बिच्छू नहीं काटते। एक बिच्छू काटने के बराबर जो दर्द होता है, वो दर्द महसूस होता है। ये बहुत शटल है। मान लो आत्मा हमें तो दिखाई नहीं देगी, उस आत्मा को शरीर से निकाला जा रहा है, तो निकालने की प्रक्रिया में जो पेन हो रहा है, मान लो हमारे शरीर पे कुछ एल्फी लगा दे और कुछ चीज चिपका दे, मान लो प्लास्टिक की चीज ली और उसको एल्फी से लेकर चिपका दिया, अब चिपक गई। अब जब छुड़ाएंगे उसको तो क्या होगा, कितना पेन होगा, समझ रहे हैं आप बात को? इसी ठीक है प्रकार से प्रभु जी। आत्मा भौतिक कार्यों के कारण, अच्छा अच्छा कर्मों के अच्छा, कारण इस शरीर से चिपक गई है, आसक्त हो गई है। अब उसको ठीक। निकाला जा रहा है, वो निकलना नहीं चाहती, तो टग ऑफ वॉर हो रही है। जितना ज्यादा अच्छा, आसक्ति होगी उतना ज्यादा पेन होगा। हाँ तो ठीक, ऐसा मतलब जी उस वक्त भी वो ऐसा ही होगा, जो चाहे वो किसी भी चीज से हो, मतलब उस चीज यही आएगी उसको प्रोसेस है ही। हाँ हाँ, वही पेन होगा। कि कहीं मैंने सोच रहा था प्रभु जी कि कहीं ये पीछे जन्म के उसने अच्छे कर्म किए थे, उसकी वजह से उसको मतलब कोई कष्ट ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, कष्ट तो वैसे ही होता है। ठीक है प्रभु जी, दंडवत ठीक है, प्रणाम सब। ठीक है। ठीक है, राइट। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द डिवोटीज, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आप, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे थैंक यू कृष्णा सो प्रभु जी, मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।